हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको दूसरे जो कीज़ जो आप अभी तक यूज़ नहीं कर रहे थे, जिसको हम लोग कोमल स्वर और तीव्र स्वर बोला जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं 7 स्वर होता है, सा रे गा मा पा धा नी। पर यहाँ पर देखिएगा, रे गा मा धा नी दो दो करके होता है। ठीक है। जैसे सा, रे के नीचे जिसमें डैश चिन्ह रहेगा वो कोमल रे, गा के पहले जो डैश चिन्ह रहेगा, गा में जो डैश चिन्ह रहेगा वो कोमल गा, और माँ के ऊपर एक खड़ी चिन्ह रहेगा वो तीव्र माँ। फिर पा और सा और पा अचल स्वर है, इसमें एक ही स्वर होता है। फिर धा, धा के ठीक पहले कोमल धा, नी के ठीक पहले कोमल नी, अगेन सा। ठीक है। तो सा कोमल रे कोमल गा, तीव्र माँ, पा कोमल धा कोमल नी, सा। यानी आपको ये समझ जाना होगा कि कोई भी स्वर, जैसे सा रे बजा रहे हैं तो रे का पहले का जो नोट रहेगा, जो स्वर रहेगा वो कोमल रे, गा का पहले वाला स्वर कोमल गा, धा का पहले वाला स्वर कोमल धा, नी का पहले वाला स्वर कोमल नी। पर माँ के बाद वाला स्वर तीव्र माँ कहा जाता है। ठीक है। अब मैं आपको सारा ब्लैक कीज़ के बारे में बताऊंगा, किस तरह से इसको बजाना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई कीबोर्ड सीखिएगा, सारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखिएगा, सारा स्वर के बारे में आपको जानना होगा, नोटेशन के बारे में जानना होगा, तभी आप इसको अच्छी तरह से आगे बजा सकते हैं। अभी मैं आपको जैसे सा, अभी तक रे आप ये बजा रहे थे तो कोमल रे ये हो जाएगा, गा ये बजा रहे थे कोमल गा ये हो जाएगा गा। फिर माँ ये बजा रहे थे पर माँ का ठीक बाद वाला तीव्र माँ। फिर पा कोमल धा कोमल नी सा। अगर आप काउंट करके देखेंगे तो टोटल देखिएगा 12 नोट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों सा कॉमन है। ठीक है। तो आपको जब भी जैसे कोई कोमल गा बोला गया तो कोमल गा ये बजेगा, कोमल धा बोला गया ये बजेगा। कोमल के नीचे हमेशा एक डैश चिन्ह रहेगा। अगर डैश चिन्ह नहीं रहा इट मीन्स ये शुद्ध था। शुद्ध था, शुद्ध गा, शुद्ध रे, शुद्ध नी, इसको शुद्ध स्वर कहा जाता है। तो कोमल का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आपको ब्लैक कीज लगेगा। आप ब्लैक से बजाते हैं अगर सारे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो सा ये है, शुद्ध रे ये है, तो कोमल रे आपका ये हो जाएगा। ठीक। रे के पहले वाला गा ये है तो कोमल गा ये हो जाएगा, माँ ये है तो तीव्र माँ ये हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं। जो नोट्स बजाते हैं कोमल स्वर ठीक उसी नोट का पहले वाला नोट्स हो जाएगा और तीव्र स्वर उसके बाद वाला नोट्स हो जाएगा। ठीक है। तब मैं आपको जैसे एक बता रहा हूँ किस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप इस स्वर के बारे में प्रैक्टिस कीजिएगा तो कैसे प्रैक्टिस कीजिएगा मैं आपको बता रहा हूँ। सा कोमल गा कोमल रे कोमल गा तीव्र मा, पा कोमल धा कोमल नी सा। तो रहेगा सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इतना सीखने के बाद आप अभी कंप्लीट टोटल ऑक्टेव्स का कोमल स्वर शुद्ध स्वर के बारे में बजाने आप सीख जाइएगा। तो जैसे पहले शुद्ध स्वर कैसे बजाते थे, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। कोमल स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। मैं पहले फिर से बता रहा हूँ, सा और पा का कोमल और तीव्र नहीं होता है। ठीक है। अभी मैं आपको लेफ़्ट साइड का कीज़ के बारे में बताऊंगा और राइट साइड का कीज़ के बारे में बताऊंगा। तो लेफ़्ट साइड के कीज़ में भी सारे गा मा पा धा नी सा है। जैसे आप अगर यहाँ से बजाते हैं सारे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो हाई पिच में भी सारे गा मा ऐसे बजेगा, सा रे गा मा पा धा नी सा। पर ये सा से ये सा तक
इस सा के ऊपर ना एक सा रे गा मा पा धा नि सा, ये ऊपर में एक बिंदी रहेगा, ऊपर में एक बिंदु रहेगा। जैसे हम लोग अनुस्वार यूज़ करते हैं हिंदी में, उसी तरह से एक बिंदु रहेगा। तो जैसे ही बिंदु रहेगा आपको समझ जाना है कि हमको इस सा के बाद वाला स्वर से बजाना है। और अगर नीचे बिंदी रहेगा तो आपको समझ जाना है कि यहाँ से बजाना है, सा रे गा मा पा धा नि सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, नीचे बिंदी रहेगा तो आपको लेफ्ट साइड में बजाना है, और कहीं पर कुछ बिंदी नहीं रहेगा तो ये बीच में से बजाना है, सा रे गा मा पा धा नि सा नी धा पा मा गा रे सा। ये सा में एक ऊपर बिंदी रहेगा आपका। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से स्वर को लिखा जाता है। जैसे आप देखिए लिखा हुआ है, मंद्र सप्तक नीचे बिंदी रहता है और बाईं ओर बजता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी तक है, फिर सा रे गा मा पा धा नी जो है वो मिडिल ऑक्टेव रहेगा, बीच में बजेगा, और ऊपर जो बिंदी रहेगा वो दाहिने ओर बजेगा। वेरी सिंपल है। जैसे आपको कोई नोट्स बताया गया है, जैसे नीचे बिंदी सा रे गा मा पा धा नी, यहाँ तक हो जाएगा नीचे बिंदी, फिर सा रे गा मा पा धा नी, ये मिडिल ऑक्टेव है, इसमें कोई बिंदी नहीं रहेगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये ऊपर बिंदी रहेगा। और इसमें भी सेम है, जैसे आप यहाँ पर कोमल रे कोमल गा तीव्र मा पा किए, तो यहाँ पर भी आप सा कोमल रे कोमल गा तीव्र मा पा कोमल धा कोमल नी सा, तो नीचे बिंदी कोमल नी रहेगा तो ये होगा। जैसे जैसे आगे आपका और लेसन्स चलते रहेगा मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक सॉन्ग सिखा रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे म्यूज़िक। इस म्यूज़िक में दो तरह का नोटेशन फॉलो किया जाता है। एक तो है आपका, ये देखिए, इसको आप अपना पहले कॉपी में लिख लीजिएगा, और देखिए मैं इसको किस तरह से बजा रहा हूँ। ये कोई भी कोमल स्वर नहीं लगेगा, शुद्ध स्वर में सारा बजेगा, पर मध्य सप्तक और तार सप्तक मतलब हाई ऑक्टेव की ओर जाएगा दाहिने तरफ। और ये जो स्वर है इसमें देखिएगा मध्य सप्तक में ही सारा बजेगा, पर कोमल नी का यूज़ होता है इसमें। हाँ, कोमल किस तरह से बजाया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको देखिए, पहले अपना कॉपी में लिख लीजिएगा और मैं जैसे बजा रहा हूँ इसको फॉलो कीजिएगा। हैप्पी बर्थडे म्यूज़िक मेरे ख्याल से सभी कोई जानते हैं। ये आपका फर्स्ट वाला नोट जिसमें ब्लैक कीज नहीं लगेगा, सिर्फ वाइट कीज से ही सारा चल जाएगा, व्हेन मध्य सप्तक और तार सप्तक के बीच चलेगा। जैसे क्या ले रहा हूँ, पापा धा पा सा नी, पापा धा पा रे सा, ये ऊपर बिंदी है इसीलिए मैं इस रे को यूज़ कर रहा हूँ। फिर पापा पा पा, ये पा हो गया, गा सा नी धा, मामा गा गा सा रे सा। ठीक है सर, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, पापा धा पा सा नी, पापा धा पा रे सा, पापा पा गा सा नी धा, मामा गा गा सा रे सा। अब मैं आपको कोमल नी के साथ किस तरह से मध्य सप्तक में बजाया जाता है दिखाऊंगा। सा सा रे सा मा गा, सा सा रे सा पा मा, सा 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 धा मा गा रे। अब कोमल नी है तो ये नी पहले था, ये कोमल नी हो जाएगा, नी नी धा धा मा पा मा। मैं आपको बजा, सा सा रे सा मा गा, सा सा रे सा पा मा, सा 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 धा मा गा रे, नी नी धा धा मा पा मा, सा सा रे सा मा गा, सा सा रे सा पा मा, सा 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 धा मा गा रे, नी नी धा धा मा पा मा। देखिए एक चीज़, कभी कभी बच्चे जब सरगम बजाता है उसके लिए बहुत इजी पड़ता है, जब सॉन्ग बजाता है उसको थोड़ा कठिन होता है। तो जैसे हम लोग
जब ABCD का अल्फ़ाबेट सीखते हैं तो बहुत इजी लगता है, ABCD, EFGH करके Z तक 26 अल्फ़ाबेट सीखने में बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जब कोई वर्ड्स तैयार होता है तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि बाद A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद D आएगा। वो कोई भी जैसे कुछ भी लिखा रहेगा, मैंगो MANGO या कुछ भी लिखा रहेगा तो उसमें आपका कुछ भी नोट्स आगे पीछे चलेगा। सिमिलरली जब हम सॉन्ग्स बजाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि सा के बाद रे आएगा, सा के बाद रे के बाद गा आएगा, गा के बाद मा आएगा, पर ये 12 नोट्स के बीच कहीं पर भी मूव कर सकता है। 3 ऑक्टेव्स 12 नोट्स, हाँ, तो इसके बीच आप कहीं पे मूव कर सकता है। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, कई बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका आगे हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेसन आपको मैं आगे का सॉन्ग्स के बारे में कुछ कुछ बताते जाऊंगा, किस तरह से बजाना चाहिए, नोटेशन कैसे फॉलो करना चाहिए। थैंक यू।